ब्रह्मांड के स्वामी, जिनको हम प्यार से भोलेनाथ भी कहते हैं, उनकी नगरी में भस्म में लिपटे अघोरी साधु, जिनके गले में या तो खोपड़ी या इंसानों की हड्डियों द्वारा बनाई गई माला को लटकाए हुए नृत्य करते हुए वाराणसी और काशी में आपको हर साल एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो कि देखने में बिल्कुल साधारण नहीं लगता। वाराणसी, यहाँ पर साधु और अघोरी चिताओं की राख में जमकर इस तरह होली खेलते हैं कि वो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और भोले बाबा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा सच जिसे हम कभी छुपा नहीं सकते, ना ही कभी इससे दूर भाग सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। हमारे सनातन धर्म में भी ये लिखा हुआ है, जिस प्रकार हमारा शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। और ये चक्र जब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता, सिवाय शिव भक्तों के। भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े से बड़ा वरदान भी दे सकते हैं या किसी की तय हुई मृत्यु को भी रोक सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ऋषि मार्कंडे जी का जन्म इसी शर्त पे हुआ था कि वो मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे, और जब उनकी 16 वर्ष की आयु समाप्त हो गई तब मृत्यु के देवता यमराज उनको लेने आते हैं। लेकिन तब ऋषि मार्कंडे जी महादेव की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थे। लेकिन जब वो यमराज जी को अपने पास आता देखते हैं तब वो महादेव जी के शिवलिंग से लिपट जाते हैं और महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये सब देखकर यमराज जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और उन्हें अपने चाबुक से पकड़कर उनको अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और महादेव को इतना क्रोध आता है ये सब देखकर कि वो यमराज जी का वध कर देते हैं। और काल का अंत करने के कारण महादेव को कालांतक नाम से भी जाना जाता है। और यमराज जी का जब वध हो जाता है तब देवगण इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और ब्रह्मांड का सारा जीवन चक्र अस्त व्यस्त होने लगता है। तो वो महादेव के पास जाकर यमराज जी को पुनः जीवित करने की विनती करते हैं, और जब महादेव का क्रोध शांत होता है तब वो यमराज जी को पुनः जीवित कर देते हैं और साथ में मार्कंडे जी को चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। इसी वजह से यमराज जी के यमदूत काशी आने में काफ़ी डरते हैं और वो वहाँ पर नहीं आते। शिव शंभू, महाकाल, भोलेनाथ की न जाने कितनी ही कहानियाँ और कितने ही अर्थ हैं, लेकिन हर कहानी में महादेव महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं, जिसमें वो सर्वोपरि है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो ध्यान और शांति में लीन रहते हैं, लेकिन क्रोध आने पर मात्र क्षण भर में इस सृष्टि को भस्म भी कर सकते हैं। और इन सब की कहानियों के अलग अलग अर्थ और अलग अलग विचार और विचारों के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। त्रिशूल महादेव का प्रमुख अस्त्र, जिसे हम सिर्फ शस्त्र के रूप में जानते हैं, लेकिन शिव जी के 3 शूल यानी तीनों कांटे इस संसार में मौजूद है। आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 तरह के त्रिशूल हमारे जीवन में मौजूद है। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और दैवीय पीड़ा, इससे हमारे संसार में प्रकृति के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान शिव त्रिशूल धारण करके हर प्राणी के जीवन को संचालित करते हैं। हमारे भगवान शिव की लीला हमारे समय से भी बहुत पुरानी है और हमारे वेदों में सबसे पहले उनका नाम रुद्र के रूप में जाना गया। रुद्र जो कि मात्र क्षण भर में हर एक कण को भस्म कर सकता है, लेकिन उनमें एक दया की भावना को भी देखा जाने लगा और उस दया की भावना का नाम पड़ गया शिव। शिव जो कि दयालु है, रक्षक है, सर्वोपरि है, इस तीनों ब्रह्मांड के मालिक है। इस बात का हमें पता चलता है शिव पुराण की एक कहानी में, जिसमें हमें शिव का महत्व बताया गया है। दरअसल बात उस समय की है
जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में एक बात को लेकर काफ़ी विवाद हो जाता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों में भीषण युद्ध होने लगता है। लेकिन जब दोनों भीषण युद्ध करने लगते हैं उनके बीच अचानक से एक अग्नि स्तंभ पैदा हो जाता है जिसे हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं। और उस अग्नि स्तंभ में से आवाज़ आती है कि जो भी सर्वप्रथम इस स्तंभ का आरंभ और अंत ढूंढ कर बताएगा वही तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ होएगा। और ब्रह्मा जी तुरंत हंस का रूप लेके आसमान में स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं और भगवान विष्णु वराह का अवतार लेके नीचे की ओर पाताल लोक में चल पड़ते हैं। और दोनों के काफ़ी प्रयास करने के बाद दोनों को ज्ञात होता है कि इस स्तंभ का ना ही कोई अंत है ना ही कोई आरंभ, क्योंकि शिव तो अनंत है और वो देवों के देव महादेव हैं। कहा जाता है महादेव मन के बहुत भोले हैं, वो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई इंसान हो या संत, राजा हो या रंक और देव हो या असुर, वो किसी में भी कोई भेदभाव ना करके सबको मनचाहा वरदान भी देते हैं। क्योंकि अगर कोई सच्चे दिल से कठोर तपस्या करके उनकी भक्ति करता है तो भगवान शिव उसे दर्शन भी देते हैं और उसे मनचाहा वरदान भी देते हैं। एक बार एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया। और उस समय उस असुर ने भगवान शिव से एक ऐसा वरदान मांग लिया और जिस वरदान को पाकर वो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार भी मचा सकता था। और वो वरदान था कि वो जिस किसी के सर पे भी हाथ रखेगा वो उसी क्षण में भस्म हो जाएगा। और ये वरदान मिलने के कारण उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर ये वरदान पाकर काफ़ी प्रसन्न हुआ, वो जिस किसी को भी छूता वो उसी समय भस्म हो जाता। और इस कारण उसमें इतना अहंकार आ गया कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। वो तीनों लोगों में अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। और फिर इस अहंकारी असुर से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपनी मोहिनी रूप का इतना दीवाना बना दिया कि वो ये भूल गया कि जिस किसी के सर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और मोहिनी के मोह में खोकर वो गलती से खुद ही के सर पर हाथ रखकर भस्म हो जाता है। और इसी तरह एक और असुर जिसे हम सब जानते हैं, वो इतना बड़ा भगवान शिव का भक्त था, शायद ही कोई इतना बड़ा भक्त भगवान शिव का रहा होगा। उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों में निपुण, जो सभी ग्रहों के मार्ग बदलने की क्षमता रखता है, जिसके नाम मात्र से पूरा संसार देवगण सारे भयभीत हो जाते हैं। रावण ने हजारों सालों तक पीड़ा सहते हुए कड़ी तपस्या से शिवतांडव स्त्रोत से भगवान शिव जी की आराधना करी। भगवान शिव जी से उसको काफ़ी वरदान मिले थे, जिस कारण उसको अपने ऊपर काफ़ी अहंकार हो गया था। और तब फिर भगवान विष्णु ने श्री राम का रूप लेकर उस अहंकारी रावण का वध किया था, और जिस कारण आज हम उसे दशहरे के रूप में मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दो ऐसे रूप जिसे हम विनाश के रूप में जानते हैं, वीरभद्र और भद्रकाली, दोनों प्रचंड और बहुत हिंसक हैं। जो भी पापी उनके सामने आता वो उसे समाप्त कर देते। जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ आयोजन में भगवान शिव को आमंत्रित ना करने पर आपत्ति जताई तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया, और ये सब माता सती सहन नहीं कर पाई। माता सती ने योग गृह से अपने शरीर को भस्म कर लिया। और ये जब बात महादेव को पता चली, वो इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी जटाएं तोड़ी और उसको दो भागों में बांट दिया। उन जटाओं से उत्पन्न हुए वीरभद्र और भद्रकाली, और उन दोनों के उत्पन्न होते ही पूरे संसार में विनाश जैसा मंजर हो गया। चारों ओर हाहाकार मचने लगा, और महादेव ने तब उनको आदेश दिया कि राजा दक्ष की पूरी प्रजा का नाश कर दो। तब वीरभद्र और भद्रकाली ने राजा दक्ष की पूरी प्रजा का नाश करना आरंभ कर दिया। उसकी पूरी प्रजा जब नष्ट हो गई तब वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया, और महादेव को इतना क्रोध आ रहा था, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिल चुका था, जिस कारण सभी देवगण हर कोई काफ़ी भयभीत हो चुका था। लेकिन जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब सती की मृत्यु के दुख में जो भी नष्ट हुआ था भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया,
और राजा दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सर लगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। लेकिन भगवान का क्रोध पूरी तरह सृष्टि में प्रलय भी ला सकता था। भगवान शिव का भैरव रूप, आपको याद ही होगा वो अग्निस्तंभ, जिसका आरंभ और अंत भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ढूंढ ही नहीं सके थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे झूठ बोला कि उन्होंने आरंभ ढूंढ लिया है, और तब भगवान विष्णु जी को ये लगा कि ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और उनको प्रणाम करने ही लगे थे। लेकिन तब अग्निस्तंभ में से भगवान शिव प्रकट होते हैं भैरव रूप में, और वो इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सर जिसने झूठ बोला था उसे काट देते हैं, और तभी से भगवान शिव को भैरव रूप में जाना जाने लगा। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं कि वही परब्रह्म है, वही सबसे ऊपर है और वही सर्वोपरि है। उनके सच्चे दिल से भक्ति करने वाले चाहे कोई भी हो इस संसार के जीवन चक्र से मुक्त हो सकता है, और भगवान शिव को जो भी पा लेगा वो उनमें समा जाएगा और शिव हो जाएगा। महादेव जी की एक यही मान्यता भी है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबको समान रूप से देखते हैं, तभी तो वो हमारे लिए पूजनीय हैं। उनकी पूजा इस संसार में हर कोई करता है, चाहे वो कोई देव हो या इंसान हो, नाग हो या पशु हो, राक्षस हो या असुर, वो सब भगवान शिव के गण हैं। तभी तो उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। कुछ वेदों की मान्यताओं में कहा गया है कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था और जब इस सृष्टि की संरचना से पहले केवल शिव ही थे, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए उन्हें सर्वब्रह्म भी कहा गया है, और वो ही सदा शिव भी है, यानी जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम बीइंग है, सर्वोच्च है, जिनसे ये सृष्टि बनी है। और यही कारण है कि जब भी ब्रह्मांड का विनाश अंत की ओर पहुंचता है तब हमारे महादेव ही इस ब्रह्मांड को बचाते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से क्रोधित होकर सभी देवताओं को श्राप दिया था कि वो शक्तिहीन हो जाए, उनकी शक्तियाँ चली जाए। तब सारे देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के कहने पर समुद्र मंथन किया जाता है। उस समय क्षीर सागर में से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से पहला था हलाहल विष। ये विष इतना तेज था, इतना भयानक था कि इसके मात्र पास आने से ही सब नष्ट हो रहा था। और तब महादेव ने ही इस संसार को बचाने के लिए हलाहल को ग्रहण किया था। वो विष इतना खतरनाक था कि भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में ही रोक लिया और विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से ही हम उनको नीलकंठ के रूप में भी जानते हैं। इसलिए और एक बार महाभारत के युद्ध में भी हमारी भूदेवी को भगवान शिव ने ही बचाया था। आपको ज्ञात होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया गया था जिसके कारण हम भूदेवी का पर्यावरण नष्ट हो रहा था, लेकिन सिर्फ महादेव ही थे जो इस अस्त्रों से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा को ही ग्रहण कर सकते थे। तब देवगण माता पार्वती से आग्रह करते हैं कि वो महादेव को लेकर भूलोक में आए, वो भी सिर्फ नर नारी के रूप में, क्योंकि महादेव के मात्र चरण स्पर्श से ही भूदेवी रसातल में चली जाएगी। तब माता पार्वती के साथ महादेव महाभारत का युद्ध देखने भूलोक में आते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस पर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि महाभारत के युद्ध में महादेव ने कहां पर आकर महाभारत का युद्ध देखा था। क्या आपको पता है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रदेव क्यों विराजते हैं? एक समय राजा दक्ष ने चंद्रदेव को एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु तय थी। तब चंद्रदेव इतने ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि उनका संतुलन बिगड़ रहा था, जिस कारण सारे देवगण चंद्रदेव के पास आते हैं और उनको सुझाव देते हैं कि इस सृष्टि में सिर्फ महादेव ही हैं जो उनकी जान बचा सकते हैं और इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब चंद्रदेव ने महादेव की तपस्या करी और तपस्या इतनी ज़्यादा कठिन थी कि महादेव उस तपस्या से प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को दर्शन देते हैं। तब चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्त होने का भगवान शिव से उपाय मांगा। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पे धारण कर लिया, जिस कारण वो राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हो पाए। तभी तो आज महादेव जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त अमरनाथ यात्रा
किन्नौर यात्रा, श्रीखंड महादेव जैसी काफ़ी कठिन यात्राएं करके महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि भक्तजनों को पता है कि एक भगवान शिव ही है जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके ऊपर कभी भी कोई विपदा नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई तो आप मेरी फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं। ये है QR कोड, जिसको आप बड़े आराम से स्कैन कर सकते हैं। मिलूंगा जल्दी ही नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।